अब अंदर की दृश्य क्या है, जो स्वप्न क्या है, विज्ञान उसको ट्रांस स्टेट बोलता है। ट्रांस मतलब शरीर से बाहर की स्टेट को। हम इवन जब सो जाते हैं, इवन योग में भी जाते हैं, योग में कभी कभी हम बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, या हम सोने के टाइम पे जब बॉडी से डिटैच हो जाते हैं तो बाह्य इंद्रिय बंद हो गया, बाह्य दृश्य से हम कटअप हो गए। अब वो दृश्य कहाँ से है? अब हमारे मन के अंदर, हमारे कारण शरीर में स्मृति पड़ा हुआ है। कारण शरीर भी अनेक लेयर में है, कारण शरीर के ऊपर अनेक सूक्ष्म शरीर का लेयर है। तो स्मृति का जो है, स्मृति क्या है? तथ्य है, डाटा है, रिकॉर्ड है, वो अनेक जन्मों से पड़ा हुआ है और हम इस जन्म में भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम आज कुछ चीज देख रहे हैं, हम देख तो लिया लेकिन उसको हम, हमारे मन में कुछ है, हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, वो हमारे स्मृति में पड़ा रहा। तो ऐसे ऐसे करके हम जब स्मृति में सारे रिकॉर्ड स्टेज वाइज पड़ा रहता है, तब जब हम बाह्य जगत से कटअप हो गए तो वो स्मृतियां जागृत होता है। वो स्मृतियां जो स्पंदन क्रिएट करता है, वो स्पंदन फिर हमें अनेक दृश्य बनाता है। न्यूरॉन्स तभी भी काम करता है, बुद्धि स्वप्न में मन बुद्धि संस्कार सारे काम कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र क्या बोल रहा है, हमारे जो इंद्रियां हैं स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। क्योंकि इंद्रियों का काम है देखना, सुनना, स्पर्श का अनुभव करना, वो हम स्वप्न में भी करते हैं। स्वप्न में भी हम देखते हैं, सुनते हैं, हम स्पर्श का भी अनुभव कर लेते हैं। तो वो सारे जो स्मृति अंदर पड़ा है, उस हिसाब से हम स्वप्न को देखते रहते हैं। जो अंदर जो हमारे स्मृति पड़ा है, उससे स्वप्न बनता है। और जब हम बाहर की दृश्य देखते हैं, वो जागृत अवस्था में देखते हैं। तो ये प्रोसेस को जब हम समझ जाएंगे तो स्वप्न की वैरायटी भी हमें समझ में आएगा। हमारे कौन सा शरीर जागृत हुआ, मतलब आत्मा के पावर के हिसाब से हमारा शरीर जागृत होता है। जब आत्मा में पावर कम है तो हमारा बहुत बाहर वाला लेयर जागृत होगा। दिनचर्या कर रहे हैं वो हमें अंदर देखते हैं। जिसका आत्मा में पावर बहुत ज्यादा है या कोई दूसरे आत्मा उसको कनेक्ट करना चाहता है, तब वो उसका और डीपर लेवल का स्मृति जागृत होगा, वो उस दृश्य को देखेगा। तो ये है मतलब स्वप्न का साइंस है, विज्ञान है।